गुड इवनिंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम यहाँ पर सीखेंगे पहले के लेक्चर में हमने यहाँ पर सीखा फिजिकल असेसमेंट के बारे में, इसका हेल्थ असेसमेंट क्या है, इसका फॉर्मेट क्या है। उसके बाद हमने हेल्थ हिस्ट्री देखा था, फैक्टर ऑफ फैक्टिंग देखा था और इन्फ्लुएंस देखा था। कौन कौन से फैक्टर है, फेवरेबल फैक्टर कौन सा है, प्रेजेंट हिस्ट्री और पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, चीफ कंप्लेंट, ये सब हमने समझ लिया। आज हम समझेंगे सिकंदर का हमारा टॉपिक है फैमिली हिस्ट्री, ऑक्यूपेशनल और एनवायरमेंटल हिस्ट्री, साइकोलॉजिकल हिस्ट्री, रिव्यू ऑफ सिस्टम, हेल्थ हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन, है ना। पेज नंबर 62। तो फर्स्ट हमारा स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर, जो कि हमारा फैमिली हिस्ट्री से है ना। फैमिली हिस्ट्री में आपको उसका पूरा बायोडाटा लेना होता है कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं, पहले से किसी को कोई डिसीज तो नहीं है, बच्चे कितने हैं, लड़कियां कितनी हैं, क्या करते हैं, क्या जॉब नहीं करते, पूरा आपको एक उसका हिस्ट्री कलेक्ट करना होता है ना। 1 मिनट स्टॉप करो, पॉज करो, पूरा बंद मत करना। अभी हम फैमिली हिस्ट्री लेते हैं तो उसमें हम एक फॉर्मेट बनाते हैं, ठीक है। जो आपको सर्कल वाला राउंड सर्कल दिख रहा है ये होता है मेल का सिंबल, और जो आपको ट्रायंगल में दिख रहा है ये वाला होता है हमारा फीमेल का, है ना। चौकोर में दिख रहा है आपको ये हो जाता है हमारा फीमेल का। तो हमने लिया है भाई मेल का और फीमेल का। तो ये क्या हो गया, उसकी एक पर्सन है जैसे, है ना, तो ये उसकी वाइफ हो गई, और ये हो गया जो स्वयं जो पर्सन है वो हो गया। जैसे कि हम एक एग्जांपल के लिए हमारे ये हो गए पापा, ये फिर मम्मी, है ना। फिर उनका ये लड़का 25 ईयर का, फिर 23 ईयर का, 4 लड़के बच्चे हैं इनके। ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है ना, वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। जैसे इसको ये हमारा ये हो गया मेल, ये 2 फीमेल 2 लड़कियां, फिर एक लड़का है जो छोटा लड़का है 15 साल का, उसको पोलियो है ना। तो कोई भी उसको डिसीज है तो पूरा हमको A to Z उसका हिस्ट्री कलेक्ट करना होता है ना, कि फिर आपके कितने लड़के हैं, कितने बच्चे हैं, आप क्या करते हो क्या नहीं, और घर में पहले से किसी को डिसीज तो नहीं है। किस किस का करते हैं, जो स्पाउस है जिनका ब्लड का कनेक्शन है उनका, है ना, चाचा का और काका दादा का, उनका नहीं करते। सिर्फ एक ही खून का, एक ही स्पाउस का, जिससे हम है तो हमारे सगे भाई बहन कितने हैं, है ना, मम्मी पापा 1 2 3 जितने भी भाई बहन है उनका पूरा हम हिस्ट्री लेते हैं। मेल के लिए हमारा सिंबल सर्कल वाला राउंड वाला यूज़ करते हैं, फीमेल के लिए हमारा चौकोर वाला। तो इसमें हम ये यूज़ करते हैं। फर्स्ट जैसे हमने देखा ये फीमेल है, उसकी वाइफ है, ये हस्बैंड है, फिर उनके बच्चे हो गए। एक बच्चा 25 ईयर का है, फिर 20 लड़का 25 का है, फिर एक लड़की है वो 23 की है, फिर एक लड़की है वो 20 ईयर की है ना। आप 1 2 जितने भी उतने मेंशन कर सकते हो, और पार्टिकुलर किसी को कोई डिसीज है तो वो भी आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हो। दूसरा जो लड़का है वो 15 साल का है, तो इनके 2 लड़के 2 लड़कियां हैं ना। तो 4 टोटल इनका 6 फैमिली मेम्बर है, मम्मी पापा को इंक्लूड करके। तो इस तरीके से हम एक फॉर्मेट बनाते हैं जो हम फाइल में मेंशन करते हैं, और इस तरीके का हम वहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, डायग्राम बना के उसको समझाते हैं। फिर आ जाता है हमारा ऑक्यूपेशनल एंड एनवायरमेंटल हिस्ट्री। किस जगह पे वो काम करता है, क्या काम करता है ना। कई बार क्या होता है, जैसे कोई पेशेंट है तो कुछ कंपनी वगैरह में काम कर रहा है, केमिकल वाली कंपनी में काम कर रहा है, तो उसको उसकी वजह से एलर्जी वगैरह हो जाती है ना, अस्थमा हो गया और भी कुछ एलर्जिक रिएक्शन वगैरह हो गई। तो वो चीज़ों को हमको पता होना चाहिए फिर उसका वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है, या कोई ज़्यादा स्टैंडिंग कंडीशन में काम कर रहा है या कोई सिटिंग में कर रहा है, तो 12 घंटे या 8 8 10 घंटे खड़ा रहेगा तो कुछ ऐसा डिसीज़ है तो हम उसको अवॉइड करेंगे। हम उसको बोलेंगे कि भाई आपको इतने दिन तक आपको मेडिकल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, रेस्ट करना पड़ेगा, या फिर आप उतने दिन तक मतलब ड्यूटी के लिए नहीं जाओ, है ना। तो वो सारी चीज़ें हमको पूरा उसका हिस्ट्री लेना पड़ता है कि वो किस जगह काम करता है, क्या काम करता है। तो उससे हमको क्या होता है, पूरा उसका बायोडाटा मिल जाता है, और उसके अकॉर्डिंग हम उसको हेल्थ एजुकेशन आगे दे सकते हैं। ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री में क्या काम करता है, कहाँ काम करता है ना। तो वो कई बार क्या होता है, कोई जैसे फार्मर है ना, कोई फैक्ट्री में काम करता है, कोई शिपयार्ड में काम कर रहा है, और ओवर क्राउड में स्प्रेड कैसी जगह में काम कर रहा है, कई बार ओवर क्राउड में कर रहा है तो कुछ डिसीज ऐसे होती है जो कम्युनिकेबल होती है, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाती है। जैसे अभी कोविड आया था, आपको ये किसी का काम ही ऐसे भी सोसाइटी में काम करना है, घूमना फिरना है, उसे कोविड जल्दी हो जाएगा, है ना। किसी का काम है कि भाई ऐसा रूम में बैठ के काम करना है ऑनलाइन लैपटॉप पे, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो वो सारी चीज़ें हम एक हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं कि भाई आप क्या काम करते हो, कहाँ काम करते हो,
कैसा आपका काम रहता है ना। तो कोविड में तो वो घर से कर रहा है, वर्क फ्रॉम होम वो कर सकता है, सेपरेटेड कर रहा है कर सकता है, पर यदि लोगों से मिलने जुलने का काम है तो वो फिर उसके लिए रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए हम उसका पूरा हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं। फिर दूसरा आता है हमारा साइकोलॉजिकल हिस्ट्री। It include the collecting of data regarding the client's awareness himself, his relation with other human beings. साइकोलॉजिकल में उसको पहले से एक मिनट, बीइंग फोकस ऑफ डाटा इस क्लाइंट एजुकेशन, लाइफस्टाइल, पर्सनल रिलेशनशिप, वर्किंग रिलेशनशिप, सोशल रिलेशनशिप, स्कूलिंग, मैरिज, सिबलिंग एक्सेट्रा, क्लाइंट नॉलेज अबाउट हिज डिसीज। उसका हम साइकोलॉजिकल चेक कर देंगे भाई इसका साइकोलॉजी लेवल कितना है, इनका मतलब रिलेटिव वगैरह, दोस्त यार वगैरह कैसा क्या है ना, किस कम्युनिटी में रह रहा है, वही सारी चीज़ों की, स्कूल वगैरह के बारे में फोकस करते हैं, उसकी शादी हुई है नहीं हुई है, शादी हुई है तो कितने बच्चे हैं ना, वर्किंग रिलेशनशिप वगैरह क्या है, एजुकेशन वगैरह क्या हुआ, उसका नॉलेज वगैरह हम इसमें चेक करते हैं पूरे साइकोलॉजिकल हिस्ट्री में। भाई उसका कितना, उसका मेंटली वो कितना स्ट्रांग है, मेंटली कितना फिट है, मेंटली फिट है या नहीं है ना। कई बार ऐसा हम कुछ काम कर रहे होते हैं जिधर से हमको मेंटली फिट नहीं रहते है ना, दिमाग हमारा वैसे ही खराब रहता है, पर फिर भी हमको जॉब पर जाना होता है, तो हम क्या काम कर रहे हैं वो सारा उसका साइकोलॉजिकल पैटर्न उसका कैसा है वो सब चेक करने के लिए। इसमें आ जाता है हमारा The data give you clue about the client personality, his interest, emotion, status, perception of life during addiction, substance and abuse, dietary pattern। उसका डाइटरी पैटर्न वगैरह क्या है ना, कुछ सब्सटेंस वगैरह एब्यूज तो नहीं कर रहा है, ड्रग हो गया है, एल्कोहल हो गया है ना, उसकी वजह से स्ट्रेस एंजाइटी तो नहीं है, तो वो भी हम साइकोलॉजिकल पैटर्निंग उसका फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं इसकी वजह से। स्लीप एंड रेस्टिंग पैटर्न, स्लीप और रेस्ट पैटर्न उसका कैसा इंक्लूड आस्किंग हिम अबाउट, उससे पूछ सकते हैं भाई आप कितने घंटे सोते हो, कब सोते हो, कब उठते हो है ना। यदि प्रॉपर तरीके से उसकी नींद नहीं हो रही होगी तो उसको वैसे ही हेडेक होगा, वैसे इरिटेट होगा, वैसे ही चिड़चिड़ापन होगा पेशेंट को, तो उसका हेल्थ भी वैसे ही डाउन होते जाएगा, हेल्थ प्रमोशन नहीं होगा, तो वो भी हमको चेक करना है। फिर आवर ऑफ स्लीप नेप्स, कितने घंटे सो रहा है ना, गहरी नींद ले रहा है कि बस ऐसे ही चलते फिरते, कई बार हमारा नाइट ड्यूटी रहता है तो हम कितना 1-2 घंटे मुश्किल से चेयर पे बैठ के सो पाते हैं ना, तो ऐसे यदि रेगुलर हम नाइट करेंगे तो एक दिन हमारी तबीयत खराब होने वाली है, तो इसके लिए हमको उसका पूरा डिटेल लेना होता है। डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग, सिर्फ स्लीपिंग में कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं आती है ना, वो सब भी हमको चेक करना है भाई प्रॉपर तरीके से गहरी नींद होती है कि नहीं, या लाइट नींद होती है, या भूतों के सपने तो नहीं आते हैं है ना, वो सारी चीज़ें हमको चेक करना है। यदि किसी को नींद प्रॉपर नहीं होगी तो उसका हेल्थ भी खराब हो जाएगी। फिर डाइटरी पैटर्न क्या खाता है, कब खाता है ना, नॉन वेज से वेजिटेरियन है, ये जंक फूड खा रहा है, फास्ट फूड खा रहा है। अब जैसे भाई किसी को गैस्ट्रिक का कोई प्रॉब्लम है तो वो जंक फूड खा रहा होगा तो हम उसको स्टॉप करना पड़ेगा ना, चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा, नूडल्स, मैगी क्या क्या आता है, ये सब यदि जंक फूड खाएगा, फास्ट फूड, स्पाइसी, तो और उसको डिसीज़ होने वाला है, तो वो सब हमको हिस्ट्री लेना है। यदि हम हिस्ट्री नहीं लेंगे तो फिर हम उसको कैसे बताएंगे कि नहीं भाई ये नहीं खाना, ये खा, तो इसके लिए हमको पूरा उसका डिटेल हिस्ट्री कलेक्ट करना होता है। टाइम ऑफ मील और लाइकिंग, क्या खाता है, क्या उसको पसंद है और कब खाता है, स्पाइसी, फैटी, एनी रेस्ट्रिक्शन ऑन डाइट, वेज, नॉन वेज, विटामिन सप्लीमेंट है ना, स्पाइसी रहता है ज़्यादा, फैटी डाइट ले रहा है, वेज है, नॉन वेज है, वो सब हमको चेक करना है। डिसीज़ के अकॉर्डिंग क्या क्या हमारी प्रायोरिटी है वो हमको सब डाटा कलेक्ट करना है। जैसे गैस्ट्रिक का है तो आप वही खाने पीने के बारे में पूछोगे, पेशेंट आपके पास आए कंप्लेंट लेकर के भाई मेरा पेट दर्द हो रहा है, फिर पेट दर्द का क्या रीज़न हो सकता है ना, तो आप उसका पूरा हिस्ट्री लोगे तभी तो आपको पता चलेगा। फिर यूएसजी, सोनोग्राफी, ये चीज़ें तो आप बाद में कराते हो, पहले तो आपको हेल्थ हिस्ट्री लेकर के मेडिसिन शुरू करनी होती है, तो जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम या जो कॉमन दवाई हम उसको पहले शुरू कर देते हैं ना। तो उसने बोला कि भाई मुझे एसिडिटी भी हो रहा है, तो हम समझ सकते हैं भाई कुछ खाने की वजह से हुआ होगा, या उसने बोला कि नॉर्मली पेट दर्द हो रहा है, या इधर साइड की तरफ हो रहा है, किधर हो रहा है, तो वो पूरा हम एनालाइज करते हैं, उसके 9 क्वाड्रेंट में रहते हैं, उसके हिसाब से भाई इसका रीजन क्या हो सकता है पेन का। रिव्यू ऑफ सिस्टम, अब आपने जो भी डाटा वगैरह कलेक्ट किया, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, इन्फॉर्मेशन इज जनरेटेड system wise to identify the problem which may ignore while taking present and past medical history in routine. If body system are reviewed from head down to toe, this information will be gathered in coming chapter. Summarize health history
आगे के चैप्टर में दी हुई है। इसको पूरा हमको क्या करना पड़ता है, जो भी हमने डाटा लिया शुरू से आखिरी तक का, हेड से टो तक का, ठीक है, उसको हमको एक बार वापस से रिव्यू करना होता है, सिस्टम को हमको चेक करना होता है, सिस्टमेटिक हमने जो भी डाटा लिया उसमें हमारा कुछ एबनॉर्मल तो नहीं है, क्या हमारा एबनॉर्मल है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसको प्रायोरिटाइज करके भाई क्या हमारे लिए पहले प्राथमिकता है, किस चीज़ को हमको इसको पहले ट्रीट करना है, फिर हम उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो पहले हम पूरा हेड टू टो एग्जामिनेशन करते हैं, है ना, कल के लेक्चर में बताया था। तो अभी हम देखते हैं इसका हेल्थ हिस्ट्री के बारे में। हेल्थ हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें आ जाती है। ये हो गया उसका फैमिली हिस्ट्री के बारे में, उसका ऑक्यूपेशनल एंड एनवायरमेंटल हिस्ट्री, साइकोलॉजिकल हिस्ट्री, और रिव्यू किया हमने इसको पूरा। तो इसको हमने कितना इसमें देखा है। फर्स्ट यहाँ पर हमारा था बायोलॉजिकल डाटा। उसका बायोलॉजिकल क्या क्या डाटा था पहले के लेक्चर में समझा था। चीफ कंप्लेंट क्या थी उसकी, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट इलनेस। उसके बाद हमने पास्ट हिस्ट्री देखा था, है ना। फिर फैमिली हिस्ट्री आज हमने समझा, उसकी फैमिली में कितने मेंबर हैं, है तो पहले से किसी को कोई डिसीज तो नहीं है, ऑक्यूपेशनल में क्या काम करता है ना, वो सारी चीज़ें। साइकोलॉजिकल में उसका साइकोलॉजिकल स्टेटस कैसा है, कब सोता है, क्या करता है, वो सारी चीज़ें। मेडिटेशन, एक्सरसाइज वगैरह, डाइट पैटर्न कैसा है, स्लीपिंग डिफ़िकल्टी तो नहीं है, वो सब। लाइकिंग, क्या क्या लाइक करता है, खाने में क्या चीज़ें अच्छी लगती है, वो सब, है ना। रिव्यू ऑफ सिस्टम, फिर टोटल सबको रिव्यू करना एक बार, लास्ट 8 पॉइंट है। उसके बाद फिर हम देखेंगे हेल्थ हिस्ट्री। हेल्थ हिस्ट्री में लेंगे उसका बायोग्राफिक डाटा। क्या लेंगे उसका, एज, जेंडर। जेंडर के बाद हम देखेंगे बेड नंबर एंड वार्ड, कौन सी वार्ड में है, कौन सा उसका बेड नंबर है, वो सब। कल इसका पूरा फॉर्मेट बना के लेके आओगे, है ना। जो लेक्चर में नहीं है उनको भी बता देना, पूरा एक जो भी बताया आज पूरा फॉर्मेट चाहिए उसका। हेल्थ हिस्ट्री में देखोगे आप, उसके अंदर सब हेडिंग है पहला बायोलॉजिकल बायोग्राफिक डाटा। बायोग्राफिक डाटा देखोगे, बायोग्राफिक में क्या आ जाएगा उसका, एज, सेक्स या जेंडर, बेड नंबर, डायग्नोसिस, सर्जरी। बेड नंबर, डायग्नोसिस, सर्जरी, एजुकेशन, मैरिटल स्टेटस और ऑक्यूपेशन। एजुकेशन, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन, एजुकेशन हो गया है। फिर अगला क्या है, एड्रेस। एड्रेस, है ना। हेल्थ असेसमेंट इस तरीके से बनाना है आपको, कैसे लोगे, एक पेशेंट का फॉर्मेट है, पहले उसका नाम भी आ जाएगा, है ना, नाम, एज, जेंडर, मेल है फीमेल है, बेड नंबर, कौन से बेड नंबर पर है, 1 2 ऐसे, हॉस्पिटल में नहीं हो तो अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो, है ना। डायग्नोसिस उसको क्या है, किसका पेशेंट हमारा, फीवर है ना, जो भी उसका वॉट एवर डायग्नोसिस है, कार्डियक अरेस्ट है, किडनी का है, रीनल का है, क्या, हाँ वो डायग्नोसिस का है, ट्रेंगल वाला सिंबल ऐसा, क्या उसको डायग्नोसिस है, वो आपको लिखना है। सर्जरी, पहले से उसकी कोई सर्जरी तो नहीं हुई है, वो लिखना है। एजुकेशन, कितना उसने पढ़ाई किया, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, मास्टर है, इलिटरेट है, इंटरमीडिएट है, वो सब आपको मेंशन करना है आपके फॉर्मेट पर। मैरिटल स्टेटस, मैरिड है, अनमैरिड है। यदि मैरिड है तो ये फैमिली हिस्ट्री आएगी, मैरिड नहीं है तो फिर नहीं आएगी, है ना। सिंगल है तो उसकी ज़रूरत नहीं है, पर यदि मैरिड है तो उसके कितने बच्चे हैं, वाइफ, हस्बैंड, जो भी है वॉट एवर, वो सब आ जाएगा। और एड्रेस कहाँ पर रहता है, ये सब किसमें आ जाएगा, बायोग्राफिकल डाटा में। उसके बाद हम इसमें क्या देखेंगे, इसका चीफ कंप्लेंट, जो कि पहले भी हमने समझा था। चीफ कंप्लेंट उसकी क्या क्या है, चीफ कंप्लेंट देखेंगे हम। उसके बाद हिस्ट्री रिलेटेड टू द प्रेजेंट इलनेस,
हिस्ट्री रिलेटेड टू प्रेजेंट इलनेस, है ना। प्रेजेंट इलनेस क्या क्या उसको हिस्ट्री है, अभी प्रेजेंट में क्या क्या उसको कंप्लेंट है, क्या हिस्ट्री है, वो सब चेक करेंगे। पास्ट हिस्ट्री, पहले से उसका कोई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, शुगर तो नहीं है, वो सब, है ना, कि भाई पहले से आपको कोई डिसीज तो नहीं है तो कौन सा मेडिसिन खा रहे हो, क्या खा रहे हो, बीपी, डायबिटीज, अस्थमा, शुगर, वो सब के बारे में पास्ट हिस्ट्री भी लेंगे। फिर उसके बाद फैमिली हिस्ट्री, ऑक्यूपेशनल एंड इन्वायरमेंटल हिस्ट्री, ये इसका फॉर्मेट रहेगा, स्टेप बाय स्टेप लेना है। ऑक्यूपेशनल एंड इन्वायरमेंटल, और साइकोलॉजिकल हिस्ट्री, नेक्स्ट में देखेंगे साइकोलॉजिकल। ये इतने पॉइंट इसमें कवर होने चाहिए आपके। कल इसका एक फॉर्मेट बना के लाओगे, जो भी क्लास में आ रहे हैं ना, जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनको बता दो। और बायोलॉजिकल, पूरा उसका हिस्ट्री लेना है, नेम, एज, सेक्स, जेंडर, बेड नंबर कुछ भी मेंशन कर सकते हो। डायग्नोसिस अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो, है ना। हॉस्पिटल में गए तो फाइल में चेक किया होगा। सर्जरी, पहले से कोई सर्जरी हुई है तो मेंशन करना है, नहीं हुई तो नहीं। एजुकेशन उसका क्या हुआ, मैरिड है, अनमैरिड है, एड्रेस क्या है, कहाँ पे रहता है, कुछ भी अपने हिसाब से डाल सकते हो, है ना, जो आपको आता है अपने आसपास का। चीफ कंप्लेंट क्या क्या है उसको, है ना, कफ कोल्ड हो रहा है, फीवर हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही, ये सब उसकी कंप्लेंट्स। हिस्ट्री क्या क्या है उसको, पहले से कोई इलनेस तो नहीं है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज वगैरह तो नहीं है, वो सब पास्ट हिस्ट्री में। प्रेजेंट, हाँ पहले तो प्रेजेंट हिस्ट्री लेना है रिलेटेड टू जो भी कंडीशन है, फिर पास्ट में उसको कोई पहले से तो नहीं है। फैमिली हिस्ट्री में, फैमिली मैरिड है तो कितने मेंबर हैं, क्या है, फैमिली हिस्ट्री में दूसरी चीज़ें भी आ जाती, तो उसकी फैमिली में पहले से किसी को कोई डिसीज तो नहीं है, डायबिटीज़ हो गया, शुगर हो गया, ये सारी चीज़ें तो नहीं है, क्योंकि कुछ डिसीज ऐसी होती है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में फैलती है ना, तो पहले से किसी को तो नहीं है। यदि होगी तो हमको थोड़ा सा अजम्पशन करेंगे, हम अनुमान लगाएंगे भाई इसको भी वो चीज़ हो सकती है, तो हम उसका टेस्ट करा सकते हैं, है ना, डायग्नोसिस करा सकते हैं लेबोरेटरी में टेस्ट। फिर ऑक्यूपेशनल में क्या काम करता है, कहाँ काम करता है, वो सब। तो साइकोलॉजिकल में उसका पैटर्न वगैरह कैसा है डेली का, वो सारी चीज़ें हमको चेक करना है। फिर अगला देखते हैं हम, इस कॉम्पिटेंसी स्किल नीडेड फॉर द फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए कौन कौन सी हमको स्किल होना चाहिए। कॉम्पिटेंसी स्किल जो हमको ज़रूरत है, वो हमारे अंदर स्किल क्या क्या होनी चाहिए, है ना। मेडिकल पर्सन वर्किंग हॉस्पिटल मस्ट बी मेडिकली फिट। पहले तो हम यदि हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हैं तो हम खुद ही मेडिकली फिट होना चाहिए, है ना। आप, और उसके बाद ही मस्ट हैव इंटैक्ट ऑल द सेंसेस। उसके कौन कौन से, हमारे बारे में ही बात हो रही है, इधर हम नर्स हैं तो हमारे कौन कौन से सेंसेस वर्किंग में होना चाहिए। हियरिंग, हमको सुनाई प्रॉपर देना चाहिए। दूसरा व्यूइंग, दिखने का, हमको सीन करने का हमारा प्रॉपर होना चाहिए। उसके बाद है टचिंग, टच का भी आपका सेंसेशन होना चाहिए, टेस्ट का और स्मेल का, है ना। ये सब सारी चीज़ें हमारे अंदर प्रॉपर है, तो ये हम नर्सिंग का कोर्स करते हैं तो ये सारा मेडिकल पहले चेकअप करा लेते हैं। आपका इधर हुआ कि नहीं मुझे नहीं पता, बाकी ये सब हमारा पहले चेक कराते हैं, उसके बाद नर्सिंग कोर्स देते हैं। क्योंकि हमारा हियरिंग का अच्छा नहीं होगा तो हम पेशेंट का कैसे सुन पाएंगे, है ना, वो क्या बोल रहा है क्या नहीं, उसको क्या कंप्लेंट है। उसका दिखने में भी हमारा ठीक होना चाहिए। हाँ, चश्मा लगा रहता है वो बात एक अलग है, पर आपको बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है तो फिर, या बिल्कुल डिम दिख रहा है तो वो उनको नर्सिंग स्टाफ नहीं होना चाहिए, है ना। और टचिंग, टच का भी आपको होना चाहिए, सेंसेशन वगैरह प्रॉपर तरीके से। टेस्टिंग, टेस्ट का भी आपको, है ना, खाने का टेस्ट भी। और स्मेलिंग, ये सारे सेंस आपके काम करना चाहिए। फिर दूसरा आ जाता है हमारा, थर्ड है थ्रोसनेस।
इसमें क्या है, फिजिकल एग्जामिनेशन मस्ट बी डन सिस्टमेटिकली एंड थ्रोली। थ्रोसनेस मीन्स कलेक्ट इन्फॉर्मेशन बाय एग्जामिन ऑल द बॉडी सिस्टम, है ना। आपको सिस्टमेटिक तरीके से क्या करना है, बॉडी के जो भी है उनका असेसमेंट हमको करना होता है, हेड टू टू असेसमेंट पूरा। फिर थर्ड वन है हमारा नॉलेज, मेडिकली फिट और थ्रोसनेस। competency skill needed for physical एग्जामिनेशन। तो पहला तो मेडिकल फिट हमने देखा है, मेडिकली फिट, इसमें क्या है, हेयरिंग, व्यूइंग, टचिंग, टेस्टिंग और स्मेल। ये पूरे सेंसेशन काम करना चाहिए परसेप्शरी। फिर थ्रोसनेस, मोरलेस, इसका मतलब सिस्टमेटिकली आपको हेड टू टू एग्जामिनेशन करना है ना, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करना है। फिर उसके बाद है नॉलेज हमारा, अगला पॉइंट है, ये हटा देते हैं। नॉलेज, कंसंट्रेशन, एक्यूरेट टेक्निक, ऑब्जेक्टिवली। ऑब्जेक्टिविटी, हो गया। तो फर्स्ट हमारा क्या, नॉलेज, एग्जामिनेशन मस्ट बी कॉन्फिडेंट, ही शुड हैव अप टू डेट नॉलेज। जो भी एग्जामिनर है, एग्जामिनर कर रहा है नर्सिंग स्टाफ, उसको क्या होना चाहिए, अप टू डेट नॉलेज होना चाहिए। जो भी वो एग्जाम कर पेशेंट का एग्जामिनेशन कर रहा है उसके बारे में उसको एडिक्वेट नॉलेज होना चाहिए, है ना। जो उसका क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है वो सारी चीज़ों का उसको पता होना चाहिए, है ना। क्योंकि हमको पहले से अपडेट नॉलेज नहीं होगा तो हम पेशेंट का भी चेक नहीं कर पाएंगे, है ना। वेल स्किल होना चाहिए। उसका कंसंट्रेशन, डू द एग्जामिनेशन विथ फुल कंसंट्रेशन, डेडिकेशन टूवर्ड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। आपका कंसंट्रेशन भी होना चाहिए, नहीं पेशेंट बोल रहा है कुछ और आप सुन रहे कुछ और, है ना, तो उसको उल्टा मेडिसिन दे दो, है ना। तो आपको कंसंट्रेशन करना, ऐसा नहीं कि भाई आप दूसरा भी काम कर रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, एक हाथ से दूसरे हाथ से बोल रहे हो, बोलो आपको क्या दिक्कत है ना। तो ऐसा नहीं बोलना है ना। तो पेशेंट को हमको कंसंट्रेशन से सुनना है और उसकी बातों को समझना है कि वो क्या क्या कंप्लेंट बोल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमको उसको मेडिसिन देना है। कंसंट्रेशन होना चाहिए। फिर फिफ्थ हमारा एक्यूरेट टेक्निक,
मेक श्योर दैट एक्यूरेट टेक्निक इज यूज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, फॉलो ऑल द स्टेप ऑफ प्रोसीजर, इट हेल्प इन अवॉइडिंग एरर इन डिटेक्टिंग द प्रॉब्लम। आपका जो टेक्निक है वो फॉर्मेट है वो एक्यूरेट होना चाहिए। अभी हमने देखा कि कैसा हमारा फॉर्मेट रहता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें पूछनी है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट स्टेप से आप 5वीं स्टेप पर पहुंच गए, है ना, तो ये चीज़ें नहीं है। आपको एक्यूरेट आपका फॉर्मेट होना चाहिए, आपकी टेक्निक जो है एक्यूरेट होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन आपकी कलेक्ट करने की सिस्टमेटिक और एक के बाद एक की होना चाहिए ना। तो ऐसा नहीं कि आप फिर लास्ट आपका स्टेप है कि आप बिना पूछे उसको मेडिसिन तो नहीं दे सकते ना, आपको एक एक चीज़ें पहले पेशेंट से जानकारी लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप उससे मेडिसिन दे सकते हो। तो आपका जो तरीका है वो सिस्टमेटिक होना चाहिए। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिविटी, अवॉइड पर्सनल जजमेंट, बायस क्लूज while examining the client, make inference based upon the finding। पर्सनल जजमेंट आपको उसमें नहीं करना है ना, जैसे कि आपका कोई उसका पक्ष है, कोई क्लू है, उसको रिलेटेड आपका जो भी क्लाइंट है ना, वो चीज़ों के बारे में इसमें बताएं। आया समझ? तो ये इतना हमारा पॉइंट था। अब कल से हम इसमें अगले समझेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन, उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती है। टाइम हो गया, ठीक, बाकी का कल देखते हैं आगे का।